दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुवेद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और मित्रों, पिछले 9 वीडियो में हम 9 राशियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज नंबर है 10वीं राशि का और 10वीं राशि होती है मकर राशि। तो आज मकर राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मकर राशि कैसी होती है, मकर राशि के लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, मकर राशि के जातकों की विशेषताएं क्या होती है, उनका निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन कैसा होता है, उनके बच्चे किन क्षेत्रों में तरक्की करते हैं, मकर राशि वाले जातक खुद किन क्षेत्रों में, किन व्यापार में जाते हैं, क्या बिजनेस उनका रहता है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, क्या उनका स्टेटस रहता है, सुख सुविधाओं का उनकी कुंडली में कितना योग होता है। तो ये तमाम सारे पहलू हैं पूरी राशि के। इन पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, पिछले 9 वीडियो में आपने 9 राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और बताया लोगों को। आज 10वीं राशि का नंबर है और मकर राशि का है। तो हम यही जानना चाहेंगे कि मकर राशि की मुख्य खास विशेषता क्या होती है, क्या उनकी स्पेशलिटीज होती हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है और मकर राशि और कुंभ राशि वैसे 3-3 नक्षत्रों को लेकर चलती हैं और यही कारण है, शनि होने के कारण मकर राशि वाले व्यक्ति बड़े स्लो चलते हैं और छोटा धन कमाना पसंद करते हैं। छोटा धन करके बड़ा एक इकट्ठा अमाउंट बना लेना इनकी आदत होती है। कामों को भी थोड़ा टुकड़े में तोड़ कर करना पसंद करते हैं। एक साथ बड़े उसमें जूझते नहीं है। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर दोस्तों को जोड़ेंगे, फिर काम करना शुरू करेंगे। तो एक वेल प्लान तरीके से ये लोग बड़ा काम करते हैं। कार्य धीरा होता है और न्यायप्रिय थोड़े से इनके काम ज़्यादा होते हैं। कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए इनके पास टारगेट तो होते हैं, लेकिन इनका सेवा भाव का जो स्वभाव होता है वो बेकार होता है। अपने काम को छोड़कर दूसरे काम में शुरू हो जाएंगे, फिर अपने काम को दूर पटक जाएंगे, फिर अपने काम पे शुरू होंगे, फिर दूसरे पे शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी इनको ये दिक्कत आती है, इनके खुद के काम डिले होते हैं दूसरे के काम करने के चक्कर में। तो वहाँ थोड़े से ये लोग मात खा जाते हैं। पर पुण्य इकट्ठा करने में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। अच्छा। इसी कारण से मकर राशि के जो लोग होते हैं, इनके बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है, इनके पुण्य का फ़ायदा नहीं मिलता है। गंभीर रूप से यदि बीमार हो जाते हैं तो भी जिन लोगों की इन्होंने मदद की होती है वो लोग उस समय में इनकी मदद करते हैं। तात्कालिक स्थिति में मदद की बात करें तो मकर राशि व्यक्तियों को बड़ा मायूस होना पड़ता है। अच्छा। लेकिन इमरजेंसी में मदद करने की बात करें तो मकर राशि व्यक्ति की इमरजेंसी मदद करने को बहुत लोग तैयार बैठे रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ ये भाग्य की राशि होती है। जब कोई विचित्र परिस्थिति में फंसे तो कोई ना कोई इनका व्यक्ति कहीं ना कहीं बैठा हुआ मिल जाएगा। अच्छा। वो इनकी मदद कर देगा। तो उस जगह इनको बहुत फायदा मिलता है। और अकेले किसी की मदद करने की बात करते हैं तो वहाँ ये फिर समय से पहले पहुँच जाएंगे। अच्छा। उसकी पूरी मदद करना शुरू कर देंगे। काम किसी से कराना है जिम्मेवारी के साथ तो मकर राशि वाले व्यक्ति को काम सौंपो, आप ही टाइम पे आपको ये काम करके दे देंगे। काम है तो काम करेंगे, नहीं हो तो इनसे बड़ा आलसी फिर कुछ नहीं होता। फिर घूमते फिरते रहेंगे, सोएंगे भी नहीं, दूसरे को भी नहीं सोने देंगे और खुद घूमते भी रहेंगे और दूसरे को भी नहीं बैठने देंगे। ये बड़ा विचित्र सा नेचर होता है। दोस्तों को लेकर घूमना, यदि किसी से देखो तो मकर राशि वाले व्यक्ति कुछ नहीं करेगा तो अपने दोस्त को उठा घूमना शुरू कर देगा। अच्छा। तो उसको भी नहीं पढ़ने देगा, खुद भी नहीं पढ़ेगा। तो थोड़ा सा ना बड़ा विचित्र नेचर होता है। पर जॉली नेचर के होते हैं, निभाने वाले होते हैं। लोग इनको दोस्त बनाना बहुत पसंद करते हैं और अच्छा इनका एक स्वभाव रहता है। जैसे कि आपने बताया ना कि इनके जो पुण्य होते हैं बड़े संचित पुण्य होते हैं, पुण्य काम आते हैं, फिर वो पुण्य इनके आले टाइम पे आ जाते हैं, काम आते हैं। जी, बहुत अच्छी इनकी ये विशेषता है। अच्छा आचार्य जी, इनका परिवार के साथ यदि बात की जाए, कुटुंब के साथ बात की जाए, कुटुंब में इनका कैसा स्टेटस रहता है या परिवार के साथ ये कितना निभाते हैं? आमतौर पर जैसे काका बाबा चाचा, इनमें इनके रिलेशन कैसे रहते हैं? हाँ, इसमें मकर राशि वाले व्यक्ति बेचारे दुर्भाग्यशाली होते हैं। अच्छा। ये करते सबका है, लेकिन इनके परिवार में इनकी कोई नहीं चलने देता। सबसे ज़्यादा पिटने वाले बच्चों में मकर राशि वाले बच्चे होते हैं। इनकी बहुत पिटाई होती है। मकर राशि वाले परिवार की सबकी मदद करेंगे, पर अंतोगत पर देखेंगे इनके दोस्त ही काम आते हैं। अच्छा। घर परिवार के लोग, भाई बंधु लोग बहुत कम काम आते हैं। तो अकेले ही इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष की राशि परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो घर के लोगों का सुख इन्हें कम मिलता है। अच्छा, फिर परिवार के लोगों के प्रति इनका डिवोशन होना चाहिए कि डिवोशन नहीं, डिवोशन तो इनकी मजबूरी है। अच्छा। वो तो ये काम करे बिना रह ही नहीं सकते।
अच्छा किसी व्यक्ति को परेशान देखेंगे, उसकी मदद करे बिना नहीं रह पाते, तो परिवार वाले परेशान हो रहे हैं तो उनकी मदद ही करते ही। अच्छा तो वहाँ तो मजबूरी में इनको मदद करते हैं, पर प्रत्युत्तर में इन्हें बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। इनका पराक्रम कैसा रहता है? साहसिक कार्यों में कैसे रहते हैं? साहसिक ये खुद के काम के लिए साहसी नहीं होते हैं, अच्छा। पर दूसरे के काम के लिए दुस्साहसी हो जाते हैं। अरे वाह। मतलब आपका कोई काम फंस जाए, मकर राशि वाले व्यक्ति ने काम सौंपा है, तो आपके काम को जी जान से लगा के काम कर डालेंगे। किसी से लड़ना भिड़ना जो भी करना है, ये इनके प्रकरण आपका काम संभव हो जाएगा। और खुद के काम के लिए बहुत ही ज़्यादा आलसी, किससे बात करेंगे, क्यों करेंगे। खुद के काम के लिए सामने वाले व्यक्ति में ईगो आ गया तो ये उससे बड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं। पर आपके काम के लिए सामने वाले व्यक्ति इनको डांट भी रहा है, मार भी रहा है, तो झेलते रहेंगे। ये मतलब बड़े विचित्र और बहुत अच्छे गुण, पुण्य वाले गुण, देवताओं के लक्षण, जिनको हम शास्त्रों में बोलते हैं कि दूसरे के लिए ठगाए से ठाकुर कहलाते हैं, तो वहाँ ये राशि बिल्कुल फिट बैठती है। तो दूसरे के लिए काम करना, दूसरे के लिए मर जाना, दूसरे के लिए जी जान जुटा देना, उसके लिए बहुत अच्छी राशि होती है। मतलब एक तरह से परोपकारी राशि है, दूसरों को उपकार ज्यादा करते हैं। ये भी एक अच्छा गुण, बहुत अच्छा गुण होता है। हाँ। अच्छा आचार्य जी, इनके सुख की बात यदि अपन कहें, इनको कैसा भूमि का, जमीन जायदाद का सुख मिल पाता है कि नहीं? बड़े बड़े वाहनों का सुख मिल पाता है कि नहीं? वो कैसा है इनका? ये इनका बहुत अच्छा होता है। अच्छा। वाहनों का सुख मिलता है, घड़ियों का सुख इनको अच्छा मिलता है। अच्छा। अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े न पहने एक अलग बात है, पर इनकी अलमारी में अच्छे अच्छे कपड़े भरे मिलते हैं। अच्छा। ये बड़े दो कपड़े की चूजी होते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो पहन के बाहर निकल आते हैं। ये इनके थोड़ा सा एक छुपे रहने का गुण कहते हैं, या इनके अंदर उन चीज़ों को दिखावे की प्रवृत्ति नहीं होती है। परंतु घड़ी इनके पास मिलेगी, मोबाइल एक इनके पास मिलेगा, गाड़ी एक इनके पास मिलेगी। ये भी नहीं कि बहुत अच्छी गाड़ी हो, पर इनको गाड़ी इनके पास मिल जाएगी। अच्छा। इनकी इनकी बहुत अच्छी गाड़ी होगी तो बच्चे यूज़ करेंगे, ये यूज़ उसको कम करेंगे, तो वहाँ थोड़ा सा इनका रहता है। पर सुख इनको सब मिलते हैं। अच्छा। भूमि, भवन, वाहन और दोस्तों के सुख मिल जाएंगे, विदेश यात्राओं में सुख मिल जाएगा, उन सुख में कोई कमी नहीं होती। अच्छा, ज़्यादा लग्जरियस नहीं होते, स्वभाव से लग्जरियस नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो ये इस मामले में थोड़ा छुपे रहकर आगे बढ़ना इनको पसंद आता है। हालांकि रहती इनके पास सारी सुविधाएं, रहती सुविधा, शो ऑफ नहीं करते। अच्छा अच्छा। आचार्य जी, इनके यदि नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, बच्चों की बात करें, इनके बच्चे कैसे निकलते हैं, कितनी तरक्की करते हैं, पढ़ाई में कैसे रहते हैं, और इनका खुद का भी एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहता है? बच्चों पर ये थोड़ा सा अनावश्यक दबाव डालते हैं, तो वहाँ इन्हें थोड़ा सा बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालने से बचना चाहिए। बच्चा जिस योग्य है, शिक्षक से बात करें, कुछ खुद उसको इन्वॉल्व होकर पढ़ाना शुरू करें, पर अनावश्यक उनको प्रेशराइज ना करें, कि इनके बच्चे इनके प्रेशर के कारण थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और उस कारण कुछ दिन बाद वो जिद्दी हो जाते हैं। क्योंकि जनरली इनके जो बच्चे होते हैं सिंह राशि के, वृश्चिक राशि के, इनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, और वो फिर इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ बच्चे के मामले में थोड़े से उनसे परेशान रहते हैं, बच्चों से परेशान। अच्छा, खैर हालांकि ये तो जीवन है, जीवन में कई सारी चीज़ें आती नहीं, लेकिन खुद के लिए सुख बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इन्हें बच्चों की चिंता भी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इनके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि इनको बच्चों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अच्छा। बुढ़ापे तक ये सारी चीज़ खुद इकट्ठी कर लेते हैं, खुद अपने बुढ़ापे की व्यवस्थाएं कर लेते हैं। पुरुष हैं तो महिला पहले शांत होती है इनकी, ये बाद में शांत होते हैं। अच्छा। तो उस तरह की जिम्मेवारी इनके साथ भगवान की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है, जो एक मनुष्य चाहता है। तो अच्छा। ऊपर वाला इन पे बहुत कृपा दृष्टि बना के रखता है, इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। ईश्वर की पूरी मेहरबानी होती है। अच्छा आचार्य जी, इनके यदि पूरा सोशल स्टेटस की बात अपन करें, शत्रुओं की बात करें, शत्रु पक्ष की बात करें, मित्र पक्ष की बात करें, इनके कितने दोस्त होते हैं, समाज में इनका दायरा कैसा रहता है, समाज में इनका प्रभाव कितना रहता है? सबसे पहला शत्रु तो इनका इन्हीं के परिवार वालों से शुरू होता है। अच्छा। जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो वहीं के लोग इनको परेशान कर देते हैं, हो गई नहीं, क्यों लगे हो, दूसरे के लिए क्यों पड़े हो, तो वहीं से इनकी शुरुआत हो जाती है। बाहर के शत्रु की बात करते हैं तो ये बहुत लंबा राशि कमाना भी नहीं चाहते। अच्छा। छोटे छोटे काम को करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए इनका कंपटीशन किसी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं होता है, छोटे छोटे लोगों के साथ होता है, तो मिल बांट के लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा। तो गंभीर शत्रु इनके साथ थोड़े से कम मिलते हैं, क्योंकि इनका टारगेट बड़ा नहीं होता इसलिए। अच्छा। पर ये शत्रु दोस्त के चक्कर में दूसरे लोगों को बना लेते हैं, तो वहाँ ये परेशान हो जाते हैं। तो इन्हें दोस्त के चक्कर में शत्रु नहीं बनाना चाहिए, उनके काम कैसे हल हो, प्रेम से हल करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो दोस्त का दुश्मन इनका भी दुश्मन अपने आप हो जाता है। जबकि लोग ये मान के चलते हैं कि दुश्मन का जो दुश्मन वो हमारा शत्रु होता है, पर ये दुश्मन का यदि दुश्मन है तो ये उसको भी लाइक नहीं करते। भले ही दुश्मन है इनका तो उसको दोस्ती करना चाहिए, उससे भी दोस्ती नहीं करते। अच्छा। तो ये कि इनका थोड़ा सा दबाव भरा जीवन थोड़ा सा गुजारना पड़ता है। मतलब दोस्ती के चक्कर में इतने आगे ना बढ़ जाएंगे, दुश्मनी आ जाए।
अच्छा आचार्य जी, ये चूंकि आपने एक सोशल स्टेटस की बात की, इनकी निजी स्टेटस की बात अपन करते हैं, इनकी वैवाहिक जीवन की अपन बात करें, पारिवारिक जीवन की यदि बात करें, व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहता है? इनकी पत्नी के साथ कैसे इनके रिलेशंस रहते हैं? जीवन साथी इनके रिलेशन अच्छे होते हैं। ये अलग ज़्यादा उम्मीदें जीवन साथी से लगा के रखते भी नहीं है, तो इन्हें उतनी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं होती कि जीवन साथी से क्या दिक्कत आ रही है। परंतु इनके व्यवहार से जीवन साथी थोड़ा सा परेशान रहता है। तो इसलिए शनि वालों को जब भी विवाह करें तो सूर्य की शांति करा लें, और जीवन साथी से बोलें वो गुरु की शांति करा ले, तो वह भी इनके जैसे ही नेचर के हो जाएंगे और दोनों का वैवाहिक जीवन आगे सुखी रहेगा। अच्छा आचार्य जी, जैसे कई ज्योतिषी बताते हैं कि इस ग्रह की शांति करा लीजिए, जैसे अभी भी आपने भी जिक्र किया, इस शांति में क्या कराना पड़ता है? इसमें शांति का एक बहुत अलग मार्ग है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि हर समय की एक कुंडली बनती है। जब शांति की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे पुरुष की कुंडली में सूर्य का प्रभाव पड़ता है, महिला की कुंडली में गुरु का प्रभाव पड़ता है, और दोनों की कुंडली में चंद्र का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा त्रिबल देखा जाता है, गुरु, चंद्र और सूर्य का जो बल होता है त्रिबल कहलाता है। 3 ग्रहों का बल त्रिबल होता है। अब यदि पुरुष की राशि में कहीं कोई परेशानी है, वैवाहिक जीवन टूट सकता है, कई बार बोलते हैं 2 विवाह होंगे, तो उसके लिए सूर्य की शांति करा लेनी चाहिए। अच्छा। लड़की की कुंडली में लोग बोलते हैं इसकी 2 शादी हो सकती हैं, कई तो बड़ा गलत शब्द विधवा तक का भी यूज़ कर डालते हैं। इस तरह के यदि कोई यूज़ करे तो उससे गुरु की शांति करा लेनी चाहिए। तो इस तरीके के दोष का शमन हो जाता है और वैवाहिक जीवन इनका सुखी होता है। तो ये वैवाहिक जीवन विवाह के पहले ही कराना होता है, 15 दिन पहले कराना होता है, उसका इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। हाँ, तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेके इसका उपचार करा सकते हैं। बहुत आसानी विधि, मतलब ऐसा नहीं बहुत खर्चीली विधि नहीं है। अच्छा। खुद व्यक्ति कर सकता है। 9-10 हज़ार जाप करने होते हैं और एक छोटा सा हवन होता है, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये में पूरा काम इसमें हो जाता है। और वैसे भी आप जाप करोगे तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है। अच्छा आचार्य जी, इनकी यदि स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वास्थ्य भी एक बड़ा मामला है, आता है जीवन में। स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ हासिल कर लेता है, और अस्वस्थ यदि हो गया तो वो जो हासिल करने वाला आता है उसको दिक्कत आती है। तो स्वास्थ्य की इनका स्टेटस क्या रहता है? ये स्वस्थ होते हैं। शनि चूंकि इनका ग्रह है, शनि स्वस्थ ग्रह है, मस्त ग्रह है और बड़ा हर्षोल्लास का ग्रह है, वहाँ स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा ड्रिंक के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि तीखा खाना पसंद होता है, तो कभी कभी तीखे खाते खाते एल्कोहलिक व्यक्ति हो जाते हैं और उसमें इनका लीवर डैमेज हो जाता है, उसकी परेशानी होती है। दूसरा, रात को गरिष्ठ भोजन खाना पसंद करते हैं और उसके कारण से गैसेस से संबंधित, वायु संबंधित रोग आ जाते हैं, जो घुटने और पीठ की दर्द में थोड़ी समस्याएं खड़ी करते हैं। तो वहाँ इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी ये लोग स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु भी रहते हैं, और योग प्राणायाम का भी ये लोग सहारा लेने में नहीं चूकते हैं। हाँ, मतलब ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक ठाक रहती है। अच्छा, भाग्य की यदि बात करें, इनका भाग्य इनको कितना साथ देता है? ये भाग्य पर कितने डिपेंड करते हैं, या कर्मशील होते हैं? ये लापरवाह होते हैं। अच्छा। इनकी किस्मत में सब कुछ लिखा है, लेकिन ये अपने कर्म से अपनी चीज़ों को खो बैठते हैं। अपने भाग्य से दूसरे लोगों को दे बैठते हैं। जब खुद के लिए अच्छा समय चल रहा हो तो दोस्तों की मदद करने लग जाएंगे। मतलब उस समय को केस कराना इनको नहीं आता है कि जो समय चल रहा है उसका ये यूटिलाइज करके अपने लिए ले लें। तो वो मकर राशि व्यक्ति को हमेशा याद आना चाहिए, यदि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है तो उसका उपयोग आप ही करें, दूसरे व्यक्ति उसका उपयोग ना करें। हनुमान जी की इनको आराधना करनी चाहिए यदि इस तरीके का दोष लगातार बन रहा है और हमारे भाग्य का दूसरा व्यक्ति ले जाता है और हम परेशान हो रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। अच्छा, इनका कार्यक्षेत्र क्या रहता है आचार्य जी? क्योंकि कार्यक्षेत्र से बहुत कुछ आपका स्टेटस डिपेंड करता है। किस क्षेत्र में तरक्की करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, या बिजनेस भी करते हैं तो किसका, या डॉक्टर इंजीनियर इस फील्ड में जाते हैं किस? हाँ, डॉक्टर इंजीनियर्स में जनरली मिलेंगे, बहुत अच्छी इनकी पोजीशन होती है। अकाउंट्स के क्षेत्रों में मिलेंगे, मैकेनिकों में ये लोग बहुत होते हैं। अच्छा, छोटे कामों को करना इनको बहुत अच्छे से आता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में ये लोग बहुत मिलेंगे, सर्जरी विभाग में ये लोग काफ़ी मिल जाएंगे, वेपन्स में भी ये लोग काफ़ी मिल जाएंगे, क्योंकि ये गुपचुप तरीके से धीमे धीमे छोटे छोटे काम करते चले जाना इनकी आदत होती है। तो उस तरीके की आदतों में ये लोग अच्छा फ़ायदा भी उठाते हैं और अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। बड़े लेबोरियस लोग होते हैं। एस शब्द जिसका होता है, जो लापरवाह बच्चा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, उसका नाम एस शब्द से उसका नाम रख दो। अच्छा, तो वो अपने आप ही धीमे धीमे काम करना शुरू कर देगा। मैक्सिमम रूप से काम करता रहे जब तक सो को उठने से लेके सोने तक बहुत काम करता है। अच्छा, ये आलसियों का नाम रख दो इससे? हाँ, आलसियों का नाम ऐसे रख देंगे तो काम करने लग जाते हैं। हाँ, लेकिन वो जब तक मालूम पड़ता है कि आलसी, तब तक तो नाम रखा चुका होता है। अच्छा आचार्य जी, इनके भाग्य की बात की जाए, भाग्य कितना इनका साथ दे पाता है तो मैंने पूछा ही है। कर्म की यदि बात की जाए
कर्म में आपने बताया कि शेष हो जाते हैं। अब बात आता है इनकम की, बात आती है इनकम के मामले में ये कैसे रहते हैं, धनागमन की स्थिति कैसी रहती है, धन के मामले में ये धनाढ़ होते हैं या सामान्य तौर पर सामान्य जैसी स्थिति इनकी रहती है? इस मामले में इनका शनि बहुत अच्छा होता है। धन के लिए छोटे छोटे पैसे को 2-2 हज़ार 1,500 रुपये की एफडी कराने में ये लोग नहीं चूकते हैं। अच्छा, माने इतना कम कम पैसा इकट्ठा करके बहुत बड़ा एक अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, बड़ा प्लॉट लेना और छोटे छोटे प्लॉट लेके खरीद के 8-10 लेके फिर बड़ा प्लॉट आखिर में बना लेते हैं। तो एक इनकी आदत है, छोटे रूप से शुरू होते हैं और अपने आप को आखिर तक बड़ा कर लेते हैं। एकदम बड़ा करने का ये लोग कभी नहीं सोचते। अच्छा, तो इस तरीके से चुनते चले। वैसे एस नाम वाले जो लोग भी मिलेंगे वो भी इस स्वभाव के अपने आप ही हो जाते हैं। अच्छा, तो उनको वो लाभ मिलता है आगे जाके। हाँ, मतलब छोटे छोटे करके भी बड़ा लाभ, बड़े बन जाते हैं। हाँ, बड़ा लाभ ले जाते हैं। छोटी छोटी बचत से बड़ी बचत बड़ी ले बचत पे आते हैं। अच्छा आचार्य जी, इनके यदि विदेश का मामला, चूंकि सब लोग जानना चाहते हैं, आज का दौर तो ऐसा है कि सब विदेश जाना चाहते हैं, सब विदेश में पढ़ना चाहते हैं और विदेश में बसना भी चाहते हैं, तो इनकी ये विदेश की मामला कैसा रहता है? विदेश में चूंकि शनि ग्रह से प्रभावित हैं तो शनि जनरली बाहर जाना बहुत अधिक पसंद नहीं करता। घूमना पसंद करेगा, अच्छा, जाना ये पसंद नहीं करता। परंतु फिर भी इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में यदि उतरते हैं तो डबल शनि हो जाता है, कि खुद का शनि दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स का शनि। अच्छा, तो फिर उनको उसमें विदेश यात्राएं लगातार करा देता है। विदेश से पैसा भी अच्छा कमाते हैं। अच्छा, और एक बार इनको विदेश से पैसा कमाने की लत लग गई तो अपने साथ बहुत से लोगों को साथ पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, यदि बाहर चले गए और कहीं नौकरी पे हैं तो वो लोगों की नौकरी बहुत आसानी से लगवा सकते हैं। अच्छा, ये इनका, क्योंकि वहाँ जाके फिर एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं। अपना एक नया संगठन खड़ा कर लेते हैं। हाँ। अच्छा आचार्य जी, अभी आपने चूंकि इनके बारे में सारा विस्तार से हर पक्ष के बारे में आपने बातचीत की, छोटे छोटे यदि सवाल पे अपन बात करें, जैसे इनका शुभ दिन कौन सा हो सकता है? शुभ दिन इनका बुधवार शनिवार होता है। बुध और शनि। और शुभ अंक इनके कौन से होते हैं? इनके शुभ अंक 1, 9 और 7। 3 अंक इनके शुभ। 3 अंक इनके शुभ रहते हैं। अच्छा, शुभ अंक से मतलब क्या है? इनको काम इन्हीं तारीखों में करना चाहिए, ऐसा मतलब? नहीं, ये तारीखें इनके लिए आकस्मिक फलित हो जाती अच्छा, है। अच्छा, काम कभी भी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन काम की जो तारीखें फिक्स होती है उस दिन महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे आज आपको मकान ढूंढना है, आज आप ढूंढना शुरू कर दें। शनिवार जिस दिन आ जाएगा, 1 अंक का जिस दिन संयोग बन जाएगा, 7 अंक का संयोग बन जाएगा, उस दिन आपका काम डन हो जाएगा। अच्छा, पर आप सोचो कि उसी दिन सब मुहूर्त देख के हम आज ढूंढना शुरू करें तो हो सकता है आपको असफलता 90% मिल जाए। कर्म कभी नहीं रोकना चाहिए, पर आपको फल मिलेगा इन्हीं तारीखों में। हाँ, तो ये तारीख की बात है। मतलब हम इसका मतलब ये नहीं कहना चाहते कि आप इन अंकों के भरोसे बैठे रहें। आप सतत काम करें, पर आपकी लाइफ में ये अंक सदैव ही सहायक अंक मिलेंगे जब भी आपको कोई काम बनेगा। मतलब कर्मशील आदमी को होना चाहिए, ये नहीं कि केवल अंक के भरोसे बैठ जाए या भाग्य के भरोसे बैठ जाए। अच्छा, इनके शुभ मतलब देवताओं की बात की जाए, कौन से ईश्वर की आराधना करें? इनको नंबर 2 वाले भगवानों की आराधना करना चाहिए। जैसे भगवान शंकर इनको फलित होते हैं। अच्छा, बाबाओं की इनको आराधना करना चाहिए, गुरुओं की इनको पूजन करनी चाहिए, ये इनके लिए फलित होते हैं। अच्छा, अच्छा, हनुमान जी डायरेक्ट इनको फलित नहीं होते, लेकिन शंकर भगवान डायरेक्ट फलित हो जाते हैं। जैसे बात करें साईं बाबा टाइप जो बाबा होते हैं दूसरे नंबर पर, तो उन लोगों की कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, इनकी यदि सेवा करें तो इनसे इनको लाभ मिल जाता है। लाभ मिल जाता है। तो उस तरह से और फिर इनका जो आदर्श होना चाहिए, भगवान राम आदर्श होते हैं। अच्छा, अच्छा, पर फायदा इन्हीं लोगों से मिलता है इनको। अच्छा, तो उन्हीं की इनको आराधना सामान्यतः करनी अच्छा, चाहिए। एक प्रश्न जो अक्सर लोग पूछते हैं, रह गया था मेरे से पूछने में भी, लव अफेयर्स का जो मामला है आजकल खूब चल रहा है, तो उसमें इनकी क्या स्थिति रहती है? उसमें सफल होते हैं। अच्छा, इनको लाभ मिलता है, क्योंकि जिस तरह से काम करते हैं लोग उनसे प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के कारण इनके संबंध बन जाते हैं और वैवाहिक जीवन उनका आगे ठीक भी जाता है। अच्छा, मतलब उस मामले में ठीक ठाक हाँ, ठीक रहते हैं। स्थिति रहे। अच्छा, कभी कभी चूंकि कार्य में बाधा आए या कोई कार्य इनका नहीं बन पाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? हाँ, ऐसी स्थिति में टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपको पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए, और पीपल के पेड़ पर शनिवार को शक्कर चढ़ाकर परिक्रमा करनी चाहिए। चीनी यदि चढ़ा देंगे तो आपका इससे काम बन जाता है। हालांकि तंत्र शास्त्र एक अलग शास्त्र है, और ये जो मैं आपको उपाय बतला रहा हूँ, ये उपाय शास्त्रोक्त उपाय में नहीं आता है, लेकिन ये उपाय करने से व्यक्ति का फायदा बहुत होता है। और उसके पीछे कारण ये है कि पीपल का जो वृक्ष होता है वो उस पर विष्णु भगवान का वास होता है, पूर्णिमा के दिन उस पर लक्ष्मी जी का वास होता है, शनिवार के दिन आपके पुण्यों को उदय करता है, इसलिए चींटियों के लिए वहाँ पर चूरा डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। तो जो कहीं पाप इकट्ठे हो गए हों, कहीं दोष बन गए हों, तो उन दोषों को यह साफ करता है।
तो ये साइंटिफिक आधार भले ही इसका ना हो, लेकिन काम ये जरूर करता है। मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे इनको चीनी डालना डालनी चाहिए। तो आचार्य जी, आपने बड़े विस्तार से मकर राशि का डिस्क्रिप्शन किया और सभी पहलुओं पर आपने चर्चा की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश भर से, जो विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नई राशि के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।